इस क्वेश्चन में जो मीन डिस्टेंस दिया हुआ है मून का और सन का अर्थ से, वो 0.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर है और 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर है। मतलब अगर ये मून है तो मून जो है वो अर्थ से, इसको अर्थ मान लेते हैं, तो अर्थ से 0.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। और वैसे ही सन के साथ में भी है, राइट। अब सन स्टेशनरी है, ऑफ कोर्स अर्थ जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। और फिर इन्होंने बोला है कि डेल्टा F1 is difference in forces exerted by moon at the nearest and farthest point on earth। ऑब्वियसली अगर ये मून है तो ये वाला जो पॉइंट है अर्थ पर, जो मून के सबसे ज्यादा पास में है, वहां पर मून ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा बजाय इस वाले पॉइंट के जो सबसे ज्यादा दूर है। ठीक। तो हम मान लेते हैं ये जो मून है वो अर्थ से आर की दूरी पर है, तो इतना फोर्स लग रहा होगा। कहाँ पर? आर। आर जो है मैं सेंटर से मान रहा हूं। अब अगर ये आर चेंज हो जाए, अगर ये आर चेंज हो जाए, दोनों के लिए आर अलग अलग है, तो डी आर, चेंज इन आर या डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, रेडियस ऑफ अर्थ। तो आर चेंज होने से एफ चेंज हो जाएगा, ये हमको पता है। तो आर के चेंज होने से एफ पर क्या इफेक्ट रहेगा वो पता करने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो एफ को डिफरेंशिएट करा तो कितना आ जाएगा? डी एफ आ जाएगा। और आर स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, आर मतलब आर टू दी पावर -2, तो ये -2 आर टू दी पावर -3 हो जाएगा। तो ये -2 दिख रहा है, आर टू दी पावर -3 मतलब ये मुझे नीचे दिख रहा है। अब देखिए, ये जो डी एफ है वो प्रोपोर्शनल है एम के, और वो प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। अब एम क्या है? एम है मास ऑफ मून और उसकी दूरी अर्थ के सेंटर से। ठीक उसी तरीके से ये प्रोपोर्शनल होगा, जो सन फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा वो प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ सन के, और जो सन की दूरी है अर्थ से उसके प्रोपोर्शनल। तो अगला सवाल हमारे मन में ये आ सकता है कि वो मास ऑफ अर्थ के भी तो प्रोपोर्शनल है। नहीं, देखिए, मास ऑफ अर्थ जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि एक केस में इंटरेक्शन हम किसका देखेंगे? मून का देखेंगे अर्थ के साथ में, और दूसरे केस में हम सन का इंटरेक्शन देख रहे हैं अर्थ के साथ में। तो दोनों ही केस में इंटरेक्शन अर्थ के साथ में है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ऑब्वियसली जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक। और डी आर, क्या ये भी कांस्टेंट है? डी आर या डेल्टा आर, जो भी आप लिखना चाहें। हाँ, ये भी दोनों के लिए सेम है, क्योंकि एक नियरेस्ट पॉइंट है और एक फारदेस्ट पॉइंट है। तो एक आपका R1 है, एक R2 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है, जो कि 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो हमें एक चीज समझ में आई, डी एफ जो है वो एम और आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अब बस इसके बाद में मैंने सॉल्व भी करा है। डी एफ जो है वो मून की वजह से है, तो यहाँ पर आप मून का मास लिखिए और मून का रेडियस रख दीजिए। और डी एफ टू सन की वजह से है, तो उसके लिए आप सन का मास रखिए और सन की दूरी रखिए, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है। सो आंसर इज ए।